हेलो बच्चों, आशीष मैथ अकेडमी के इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के हम इस न्यू वीडियो में पढ़ेंगे कि कक्षा 10 जो कि अगला चैप्टर ना चैप्टर नंबर 2, ठीक है, लेसन 2 का हम पढ़ेंगे। बहुलक चैप्टर का नाम है बहुलक। तो हम इसका क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 2.1। क्लियर है? प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही सवाल दिया है, उसको हमें ग्राफ इसमें बना दिया क्वेश्चन में, हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, हमें उसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं हमें किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, क्या करना था। आइए चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो 1 पूछा है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि जो है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन में फिर से रिपीट करता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? तो किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो किसी प्रकार से दिया है। हमें जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, देख सकते हैं। और दूसरा वाला ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, ये देख सकते हैं। तीसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया है, इसे भी देख सकते हैं। क्लियर है? और चौथा ग्राफ भी आपका इस प्रकार से दिया है, इसे देखिए। और पांचवा ग्राफ आपका ये है, इसे भी आप देख सकते हैं। और छठवां ग्राफ ये है। क्लियर है? तो जो पहला ग्राफ है उसमें देख सकते हैं कि एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। क्लियर है? और ये मूल बिंदु वो है। ठीक है, तो वाई अक्ष से जो है एक रेखा जाती है, वाई अक्ष से होते हुए प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश से एक रेखा हो जाती है। तो हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि जो इसमें शून्यकों की संख्या क्या है। तो हमें इसमें शून्यकों की जो संख्या है वो शून्य होगी। क्या? शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसका जो हल है, हम कुछ यहाँ पे सॉल्व लिखे हैं। तो सॉल्व इसका जो है, जो पहला का यहाँ पे है कि शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। जो ग्राफ है वो जो है कि बिंदु मतलब x अक्ष को किसी भी बिंदु पर उसे प्रतिच्छेद नहीं करती, किसी भी बिंदु से काटती नहीं है। तो इसलिए जो इसकी शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। ये क्लियर है पहला। अब आते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। तो दूसरा जो ग्राफ दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है कि ये y अक्ष है और एक x अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें यहाँ से तृतीय चतुर्थांश से होते हुए एक रेखा जाती है चतुर्थ चतुर्थांश में, फिर पहले चतुर्थांश में। क्लियर है? तो यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या? शून्यकों की संख्या यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो x अक्ष है आप देख सकते हैं, ये x अक्ष पे यहाँ पे एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है कि नहीं? तो यहाँ पे जो है शून्यकों की संख्या 1 होगी। जो दूसरा ग्राफ है वहां पे शून्यकों की संख्या 1 होगी। मैं कारण भी बता देंगे, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। क्लियर है? उसके बाद जो तीसरा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, एक y अक्ष है और एक x अक्ष है। यहाँ पे जो है ये एक ऐसी रेखा गई है, आप देख सकते हैं। तृतीय चतुर्थांश होते हुए द्वितीय चतुर्थांश, फिर वहां से फिर चतुर्थ चतुर्थांश, फिर होते हुए पहले चतुर्थांश। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है शून्यकों की संख्या 3 है। क्या? शून्यकों की संख्या इसमें 3 है, क्योंकि हम बताते हैं कि x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो x अक्ष को है वो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। किस पे? 3 बिंदु पर। आप देख सकते हैं कि एक बिंदु इसका यहाँ है। क्लियर है? ये एक बिंदु है, एक बिंदु इसका यहाँ पे है, ये देख सकते हैं, और एक बिंदु यहाँ पे। तो ये जो है तीसरा वाला जो ग्राफ आपको दर्शाता है कि जो है ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जो है वो 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसलिए जो इसकी शून्यकों की संख्या होगी वो 3 होगी। क्लियर है? अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ, चौथा ग्राफ की तरफ। तो जो चौथा ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दिया है, एक y अक्ष है, x अक्ष है। यहाँ तो क्लियर है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है तृतीय चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश में एक ऐसी रेखा गई है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो शून्यकों की संख्या इसमें होगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बिंदु हैं। जो x अक्ष को है वहां पे 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है।
ठीक, जैसे ये तीनों आपने किया है, आपको बस इसमें क्या है कि जो एक्स अक्ष पे रेखा कितनी बार गुजरी है, ये कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, या कितनी बार काटती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है एक यहाँ पे कर रही है प्रतिच्छेद और एक यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, दो। तो यहाँ पे जो चौथे वाले ग्राफ में हम कहेंगे कि जो है शून्यों की संख्या 2 होगी, और क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ तो क्लियर है। उसके बाद आते हैं पांचवें की तरफ। पांचवें ग्राफ में देखते हैं कि एक एक्स अक्ष वाई अक्ष दिया है, तो हमें इसमें क्या है, कैसी रेखा दी गई है देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए, गिनिए कि कितनी बार ये जो है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो आइए देखते हैं, गिनते हैं। तो पहला में यहाँ मिला एक बार, दूसरा में यहाँ मिला, तीसरा हमें यहाँ मिला, चौथा में यहाँ मिला। हमें 4 पॉइंट मिले, हमें 4 बिंदु मिले जहां पे ये रेखा प्रतिच्छेद करती है एक्स अक्ष को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पांचवे में कि शून्यकों की संख्या 4 होगी, ठीक है, शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, क्लियर है। उसके बाद जो छठवां है लास्ट ग्राफ, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है। तो इसमें देखिए कैसी रेखा गई है, क्लियर है। तो इसमें आपको बताना है कि कितनी बार इसमें जो है कि इस बिंदु को प्रतिच्छेद की है। तो आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे की है और एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ये 3 बिंदु है, आपको दिख रहे हैं स्पष्ट से। तो आप इसमें कह सकते हैं कि जो है शून्यकों की संख्या 3 है, शून्यकों की संख्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 है। और फिर जो क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसमें जो है 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आपको बस बहुत ही अच्छे से इसे आप हल कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया आप लोगों को, इसका कारण भी बता दिया क्योंकि, ठीक है। तो आप इसे एक बार अपने से करने का प्रयास कीजिए, और फिर जैसे कि एनसीईआरटी के अलावा आप क्वेश्चन बैंक या फिर क्वेश्चन बैंक नहीं सॉरी जैसे कि हो गया क्या प्रीवियस ईयर पेपर, आप वहां से क्वेश्चन चैप्टर से देख सकते हैं कि बहुपद चैप्टर से जो उस ग्राफ दिया होगा, आपसे 1 नंबर में से पूछ देगा बहुविकल्पी में कि आपको एक ग्राफ दे देगा, आपको इसमें बहुविकल्पी में विकल्प दे देगा आपको कि जैसे कि पहला विकल्प दे दिया शून्यकों की संख्या, आप इसमें शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसने दे दिया फर्स्ट ऑप्शन में 0, सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे देगा 0, सेकेंड ऑप्शन में दे देगा 2, थर्ड ऑप्शन में दे देगा 4 और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा 6। तो ऐसे ही आपको ग्राफ दे देगा। अब आपको बताना होगा कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन लिख देगा कि आप ग्राफ को देखकर बताइए कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये एक नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो आप इसमें कह सकते हैं कि आप एक्स अक्ष को देख सकते हैं, एक्स अक्ष को देख के बता दीजिए कि हाँ इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, या यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 2 है, तो 2 किसमें है, इसमें है, तो यहाँ पे 2 पे टिक मार दीजिए, हाँ तो सही होगा, क्लियर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, एक नंबर से अधिक आपको अगर इससे अच्छे से तैयार करना तो आपको 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 1 नंबर या 2 नंबर पूछेगा, ठीक है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो प्रश्नावली 2.2 में। ऑल द बेस्ट।